अब हिना पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा वही था, मुस्कान वही, लेकिन आंखों में कुछ ठहर सा गया था। वह अब जल्दी रोती नहीं थी, आंसू जैसे भीतर ही जम गए थे। उसने बोलना कम कर दिया था, पर सुनना बहुत ध्यान से शुरू कर दिया था। हर शब्द, हर इशारा, हर खामोशी, सब कुछ। रेशमा देवी को ये बदलाव खटकने लगा। उन्हें हिना की चुप्पी डराने लगी थी, क्योंकि वे जानती थी, जो औरत ज्यादा सहन करती है, वह एक दिन या तो टूट जाती है या फिर बदल जाती है। रेशमा देवी ने तीसरी और सबसे गंदी चाल चलने का फैसला किया, चरित्र पर वार। एक सुबह घर में हलचल थी। अमित के मामा आने वाले थे। रेशमा देवी ने जानबूझकर हिना को अच्छे कपड़े पहनने को कहा। मेरे मायके वाले आ रहे हैं बहू, थोड़ा सलीके से रहना। हिना ने बिना सवाल किए बात मान ली। मामा जी आए, बातें हुई, चाय चली, सब सामान्य लग रहा था। लेकिन रेशमा देवी की नजरें बार बार हिना के फोन पर जा रही थीं। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हिना, तुम्हारे फोन पर तो बड़े मैसेज आते रहते हैं, ऑफिस के होंगे न। कमरे में सन्नाटा छा गया। हिना ने शांत आवाज में कहा, हाँ मान जी, सहेली का मैसेज था। रेशमा देवी ने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन बीज बो दिया। शाम को जब अमित घर लौटा, रेशमा देवी ने बहुत थके हुए स्वर में कहा, आजकल की लड़कियां बहुत आजाद हो गई हैं, फोन ही दुनिया बन गया है। अमित ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर सवाल उभर आया। उसी रात रेशमा देवी ने जानबूझकर हिना का फोन किचन में छोड़ दिया। जब हिना ढूंढती हुई आई, फोन अमित के हाथ में था। तुम्हारा फोन किचन में क्यों पड़ा था? अमित ने पूछा। हिना ने सहजता से कहा, शायद वहीं रख दिया होगा। रेशमा देवी कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अगले दिन उन्होंने कुसुम को बुलाया। आजकल बहू फोन छुपा छुपा कर बात करती है, उन्होंने ऐसे कहा जैसे चिंता हो। कुसुम की आंखें चमक उठीं। आग में घी पड़ गया। धीरे धीरे घर में अजीब सी हवा फैलने लगी। अमित की निगाहें बदलने लगीं। वो हिना से सवाल पूछने लगा, बेवजह, बिना कारण। तुम किससे बात कर रही थी? इतनी देर क्यों लगी? फोन साइलेंट क्यों था? हिना समझ गई, हमला अब उसके सम्मान पर हो रहा है। एक रात हिना छत पर बैठी थी। आसमान में तारे थे, लेकिन उसे सब धुंधला लग रहा था। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो हर बार साबित मुझे ही क्यों करना पड़ता है? नीचे कमरे में रेशमा देवी अमित से धीरे धीरे बोल रही थी, मैं माँ हूँ बेटा, कुछ बातें माँ ही समझ पाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बचा रहे। अमित का सिर झुका हुआ था। हिना ने ये सब सुना। उसी पल उसके भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। अब वह समझ चुकी थी, रेशमा देवी सीधे उसे घर से निकालना नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि हिना खुद को दोषी मानकर टूट जाए, या फिर अमित ही उसे छोड़ दे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगले दिन हिना ने पहली बार कुछ अलग किया। उसने रेशमा देवी के पैर छुए और कहा, मां जी, आज से मैं हर काम आपके सामने ही करूंगी, ताकि आपको कोई शिकायत न रहे। रेशमा देवी चौंक गईं। यह उम्मीद नहीं थी। अब हिना हर बात सबके सामने करने लगी। फोन पर बात भी, ड्राइंग रूम में काम भी, पूछ पूछ कर हर बात का गवाह बनने लगी। रेशमा देवी की चालें धीमी पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी दांव फेंका, झूठा इल्जाम। एक दोपहर उन्होंने जोर से चिल्लाया, मेरे गहने अलमारी से गायब हैं। घर में भूचाल आ गया। अमित दौड़कर आया। क्या? रेशमा देवी की उंगली सीधे हिना की ओर उठी। घर में बाहर का कोई नहीं आता। हिना का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। मां जी, उसने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अगर आपने मुझ पर शक किया है, तो पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। रेशमा देवी को यह उम्मीद नहीं थी। हिना ने खुद अलमारी खोली, हर दराज दिखाए, कुछ नहीं मिला। तभी हिना की नज़र पलंग के नीचे गई। वहीं एक कपड़े में लिपटे गहने पड़े थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेशमा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे? उनकी आवाज लड़खड़ा गई। हिना ने कुछ नहीं कहा, बस अमित की तरफ देखा। अमित की आंखों में पहली बार मां के लिए सवाल था। रेशमा देवी समझ गई, खेल अब उनके हाथ से फिसल रहा है। लेकिन यह उनकी आखिरी चाल नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी उस युद्ध की, जहां अब हिना सिर्फ सहने वाली नहीं थी, वह समझने लगी थी। और समझदार औरत सबसे खतरनाक होती है। गहनों वाली घटना के बाद घर की दीवारों में दरारें साफ दिखाई देने लगी थी। पहले जो शक हवा में घुला रहता था, अब वह आंखों में उतर आया था। अमित कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी नजरें अब माँ और पत्नी दोनों को तौलने लगी थी। और यही बात रेशमा देवी को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उन्हें अपनी हार मंजूर नहीं थी।
रेशमा देवी जानती थी कि सीधे आरोप अब काम नहीं करेंगे। हिना ने पहली बार उनके खेल को सबके सामने नंगा कर दिया था। अब जरूरत थी किसी ऐसी चाल की जो हिना को अकेले में तोड़ दे और अमित को ऐसा लगे कि वह खुद सही फैसला ले रहा है। उन्होंने बीमारी को फिर से हथियार बनाया, लेकिन इस बार और गहराई से। एक सुबह अमित को फोन आया। वह ऑफिस के रास्ते में था। फोन उठाते ही रेशमा देवी की कांपती आवाज सुनाई दी। बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सांस ठीक से नहीं आ रही। अमित घबरा गया। वह आधे रास्ते से ही लौट आया। घर पहुंचा तो देखा रेशमा देवी बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला। हिना पास खड़ी थी, हाथ में पानी का गिलास। तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? अमित चिल्लाया। हिना ने शांत स्वर में कहा, मैं बुलाने ही वाली थी, आपने फोन कर दिया। रेशमा देवी ने आंखें खोली और धीमे से कराहते हुए बोली, नहीं बेटा, बहू ने बहुत कोशिश की, मेरी ही किस्मत खराब है। हिना समझ गई, यह अभिनय नहीं, युद्ध है। डॉक्टर आया, जांच हुई, रिपोर्ट आई, सब सामान्य। डॉक्टर के जाते ही रेशमा देवी फिर से कमजोर बन गईं। डॉक्टर भी आजकल पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा। अमित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी हिना को चुभ गई। उसी रात रेशमा देवी ने नया जाल बुना। उन्होंने अपने भाई को बुलाया। घर में पहली बार किसी बाहरी रिश्तेदार को इस तरह शामिल किया गया। भाई ने अमित से अलग बैठकर बात की। बेटा, माँ बहुत परेशान रहती है। बहू का स्वभाव थोड़ा अलग है। अमित ने सिर झुका लिया। हिना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर दीवारें खड़ी की जा रही हों। अब रेशमा देवी ने आखिरी और सबसे क्रूर चाल की तैयारी कर ली थी, मायके को निशाना बनाना। एक दिन उन्होंने अमित के सामने कहा, हिना के मायके वालों का व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता। जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं, लेकिन इज्जत नहीं देते। ये झूठ था, लेकिन झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सच जैसा लगने लगता है। रेशमा देवी ने हिना को बुलाया। आवाज में जहर घुला था। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे अपमानित किया है। हिना सन रह गई। कब? यही तो बात है, रेशमा देवी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उस रात अमित ने हिना से कहा, तुम अपने घर वालों से दूरी बनाकर रखो, माँ को बुरा लगता है। हिना की आंखों में आंसू नहीं आए। पहली बार उसे साफ दिख रहा था, ये लड़ाई अब सिर्फ सास बहू की नहीं, उसकी पहचान की है। और उसी रात हिना ने एक फैसला लिया। उसने अपनी डायरी निकाली, हर तारीख, हर बात, हर ताना, हर झूठ सब लिखने लगी। उसने मोबाइल में चुपचाप रिकॉर्डिंग ऑन करना सीख लिया। वह अब हर मीठे जहर को सबूत में बदल रही थी। रेशमा देवी को लगा, बहू डर गई है। वह और ज्यादा खुलकर खेलने लगी। एक सुबह उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने कहा, आजकल की बहुएं माँ बाप को भूल जाती हैं, लेकिन पति को भी चैन से नहीं जीने देती। हिना वहीं खड़ी थी। उसने सिर झुकाया और मुस्कुरा दी। यह मुस्कान रेशमा देवी को चुभ गई। अब वह आखिरी दांव खेलने वाली थी, घर से निकालने की साजिश। उन्होंने अमित से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। इस घर में अब मुझे डर लगता है। अमित टूटने लगा, लेकिन उसी वक्त हिना ने पहली बार साफ, शांत और मजबूत आवाज में कहा, अगर किसी को डर लगता है तो सच सामने आना चाहिए। रेशमा देवी की आंखें फैल गईं। हिना की आवाज में कोई रोना नहीं था, कोई विनती नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। रेशमा देवी समझ गईं, अब बहू सिर्फ सह नहीं रही, वह तैयार हो चुकी है। तूफान अब आने वाला था। उस घर में अब हवा भी भारी लगने लगी थी, जैसे दीवारें जानती हों कि अब सच ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। रेशमा देवी की चालें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उनके भीतर एक अनजाना डर भी पलने लगा था। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि हिना अब उनकी परछाई से बाहर निकल चुकी है। हिना अब सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं होती थी। वह शांत थी, बहुत शांत। ये वही शांति थी जो तूफान से पहले आती है। रेशमा देवी ने आखिरी चाल की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अमित के रिश्तेदारों को बुलाया। घर में पंचायत जैसा माहौल बना दिया गया। सबको यही बताया गया कि बहू की वजह से उनकी सेहत बिगड़ रही है, घर का सम्मान खतरे में है और उनका जीना दूभर हो गया है। रेशमा देवी बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, कांपती हुई। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती, उन्होंने कहा, लेकिन माँ का दिल सब समझता है। सबकी निगाहें हिना पर टिक गईं। हिना ने सिर झुकाया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आज सच सामने आना है तो पूरा आना चाहिए। रेशमा देवी चौंक गईं। हिना आगे बढ़ी। उसने अमित की ओर देखा। मैंने बहुत सहा है, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर थी,
बल्कि इसलिए कि मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती थी। फिर उसने मोबाइल निकाला। कमरे में पहली रिकॉर्डिंग चली। रेशमा देवी की आवाज़ गूंजी, मीठी, जहरीली, साजिश से भरी। अगर कुछ हो गया तो सब समझ जाना। फिर दूसरी, बहू ठीक है, बस मेरी किस्मत। एक एक कर सब सच सामने आने लगा। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। रेशमा देवी का चेहरा पत्थर सा हो गया। हिना की आवाज़ कांपी, लेकिन शब्द नहीं। मुझे बदनाम किया गया, मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए, मेरे मायके को अपमानित किया गया। अमित की आंखों में आंसू भर आए। माँ, ये सब, रेशमा देवी चिल्ला उठी, झूठ है, ये सब झूठ है। हिना ने डायरी खोल दी। तारीखों के साथ हर घटना दर्ज थी। झूठ इतने सबूतों के साथ नहीं लिखा जाता, मां जी, हिना ने कहा। कमरा सन्नाटे में डूब गया। रेशमा देवी पहली बार टूटती नजर आई। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था, उन्होंने कहा। डर था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। हिना की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। मां जी, उसने कहा, प्यार डर से नहीं, भरोसे से बचता है। अमित घुटनों पर बैठ गया। मैंने तुम्हें नहीं समझा, हिना। रेशमा देवी की साजिश जीत में नहीं बदली। वह हार गई अपने ही डर से। कुछ दिन बाद रेशमा देवी अपने भाई के घर चली गई। ये सजा नहीं थी, ये दूरी थी, जरूरी दूरी। घर में शांति लौटी, लेकिन वह शांति बदली हुई थी। हिना अब पहले जैसी नहीं थी। वह टूटी नहीं थी, पर निशान रह गए थे। एक शाम वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से कहा, मैं बच गई, और यही मेरी जीत है। अमित ने उसका हाथ थामा। अगर चाहो तो हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हिना मुस्कुराई। जीवन नया नहीं होता, नजरिया नया होता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन साजिश यही हार जाती है। क्योंकि जब एक औरत चुप रहकर सब समझ लेती है, तो वह सिर्फ बहू नहीं रहती, वह सच बन जाती है।